ये देखिए कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच जो है वो डायोशियस है और बोथ द सेक्सेस आर वेल डेवलप्ड, यानी दोनों जो सेक्सेस है, एक तो इसमें अलग अलग है मेल और फीमेल, और दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ये जो है ये क्या है, टेस्टिस। तो एक पेयर जो है यहाँ पर टेस्टिस होंगे, और ये कहाँ पर होते हैं, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी एब्डोमेन के चौथे से लेकर छठे सेगमेंट तक ये प्रेजेंट रहते हैं। हर टेस्टिस से एक थिन वासा डिफरेंस निकलती है, एक ट्यूब निकल रही है, ये देखिए वासा डिफरेंस, ये ट्यूब यहाँ से निकल रही है, जो जाके कहाँ पर खुलती है, इजेक्युलेटरी डक्ट में थ्रू सेमाइनल वेसिकल। ये देखिए ये सेमाइनल वेसिकल, तो इजेक्युलेटरी डक्ट के जरिए ये इजेक्युलेटरी डक्ट में खुलेगी ये सेमाइनल वेसिकल के थ्रू। तो यहाँ से ये टेस्टिस, ये वासा डिफरेंस आई ये सेमाइनल वेसिकल में, और फिर वहाँ से ये इसमें ओपन होगी। फिर इजेक्युलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होती है मेल गोनोपोर, सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस, जो एनस के वेंट्रल साइड पे होता है मेल गोनोपोर में। तो वहाँ पर जाके ये इजेक्युलेटरी डक्ट जो है ये ओपन होगी। फिर इसका जो एक फीचर है, अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शन एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, एक मशरूम शेप की यहाँ पर ग्लैंड होती है, जो कहाँ पर है, छठे से सातवें एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये देखिए दिख रही है आपको फैलिक ग्लैंड, ये फैलिक ग्लैंड। तो ये ग्लैंड भी यहाँ पर जो क्या करेगी, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का काम करती है। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर, मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। ये देखिए ये लेफ्ट फेलोमियर, इसके ज़रिए जो है ये, और ये वेंट्रल, और ये राइट, ये सारे फेलोमियर दिए हैं, या फिर इसे गोनेपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट होंगे। स्पर्म्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं सेमाइनल वेसिकल में, और बंडल्स के फॉर्म में, जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोफोर्स, ये डिस्चार्ज होते हैं कॉपुलेशन के दौरान। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, दो लार्ज ओवरीज होती हैं, ये देखिए ये दिख रही है दो ओवरी, जो कि कहाँ पर होगी, लेटरली 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, दूसरे से लेकर छठे एब्डोमिनल सेगमेंट में ये रहती है, और ये बनती है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियोल्स से, ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। हर ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल का ग्रुप होता है, और यहाँ पर ओवा का डेवलपमेंट होगा। फिर इससे निकलती है ओविडक्ट, हर ओवरी से क्या निकली हुई है, ओविडक्ट निकली हुई है, और ये दोनों जुड़ के और एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाती है, जिसे वेजाइना भी कहा जाता है, और ये जाके ओपन होगी जेनाइटल चैम्बर में। ये देखिए कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना ये, और ये जाके कहाँ पर ओपन होगी, इस जेनाइटल चैम्बर में। फिर अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट, 6th सेगमेंट में स्पर्मेथिका होते हैं, ये जाकर भी कहाँ खुलते हैं, जेनाइटल चैम्बर में। तो स्पर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे स्पर्मेटोफोर्स के ज़रिए, और जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो कैप्सूल के अंदर रहते हैं, और उन्हें कहा जाता है ऊथिका। फिर ऊथिका इज़ अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, और ये होता है करीब 8 मिलीमीटर लॉन्ग, और ये जो है एक प्रॉपर सरफेस पे जाके गिरते हैं, और जनरली जहाँ ऐसी जगह पर जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी हो और फूड सोर्स भी अवेलेबल हो। तो फीमेल जो है जनरली
9 to 10 ऊतक प्रोड्यूस करती है और हर एक में 14 to 16 एग्स होते हैं। फिर जो इसका डेवलपमेंट है वो निम्फल स्टेज यानी क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो निम्फ जो है वो वैसे तो एडल्ट के जैसे ही दिखाई देते हैं और इनमें कम से कम 13 टाइम्स मोल्टिंग होगा और फिर ये एडल्ट फॉर्म में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें पूरा डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके ये सारे सिस्टम खत्म हो रहे हैं। अब देखिए कॉकरोच की जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं वो वाइल्ड भी होती हैं और उनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जो कुछ स्पीशीज़ है जो हमारे आसपास रहती है, ह्यूमन के आसपास रहती हैं, तो उनका कुछ इम्पोर्टेंस हमारे, वैसे तो क्या है, ये पेस्ट है, हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वेक्टर का काम करते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। तो ऐसे ये जो कॉकरोच है हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है।